So a bipartite graph is a graph where adjacent nodes should have the opposite color if we are going to perform n-way graph coloring on it where m is equals to 2. ठीक है, this is one definition for bipartite graph. Another bookish definition is that bipartite graph is a graph where if we divide the graph into two independent sets u and v, then each set will have different vertices in it. Okay, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ये भी होती है कि ओनली इवन लेंथ साइकिल ग्राफ जो होते हैं वही बाइपर्टाइट ग्राफ हो सकते हैं. ठीक है, ऑड लेंथ साइकिल्स अगर है ग्राफ में, ठीक है, सो दैट ग्राफ कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बाइपर्टाइट ग्राफ. सो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. नाउ कमिंग ऑन टू द कोड, हम इस कोड को कैसे करेंगे. सो लेट्स जंप ऑफ टू द मेन फंक्शन. ठीक है, हमारा मेन फंक्शन देखिए, पहले तो हमने ग्राफ इनपुट करवा लिया है. कैसे? फर्स्ट वी हैव टेकन द नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस. देन उसके बाद हमने एडजेसेंसी लिस्ट ली है फॉर टेकिंग द इनपुट फॉर द ग्राफ. ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट के लिए हमने एरे ऑफ वेक्टर्स बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का है एंड ऑफ साइज n है. ठीक है, उसके बाद हमने उसमें इनपुट करवाया है. इनपुट के लिए दिस टाइम वी हैव टेकन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ. ओके, इससे पहले के क्वेश्चन में हम डायरेक्टेड ग्राफ ले रहे थे तो उसमें सिर्फ एक लाइन से काम हो जाता था हमारा, बट बिकॉज इस बार अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हमें दूसरी लाइन भी लिखनी पड़ रही है. इस लाइन का मतलब आप समझ चुके होंगे कि अगर u के एडजेसेंसी लिस्ट में आप v को डालेंगे तो v के एडजेसेंसी लिस्ट में भी आप u को डालेंगे. क्यों? क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है. सो बोथ वेज से ट्रैवर्सल पॉसिबल है. फाइन. सो आई गेस दिस थिंग इज़ वेरी सिंपल नाउ बिकॉज अब आपने ग्राफ इनपुट करना सीख लिया है. उसके बाद व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड अ चेक फंक्शन. चेक फंक्शन ये कर रहा है कि हम चेक करना चाहते हैं कि बाइपर्टाइट है कि नहीं हमारा इनपुट ग्राफ. सो इसलिए आई हैव रिटन चेक बाइपर्टाइट एंड हमने उसके पैरामीटर्स में एडजेसेंसी लिस्ट भेजी है एंड साइज ऑफ द ग्राफ भेजा है, या फिर जो नंबर ऑफ नोड्स हैं हमने वो भेजे हैं. ठीक है, एंड इफ़ दिस चेक इज़ परफॉर्म्ड then our answer will be yes, the graph is bipartite, or else our answer will be no, the graph is not bipartite. ठीक है, now let's jump to this check bipartite function. check bipartite में हमने parameters adjacency list और number of nodes भेजे हैं. so ये है हमारा check bipartite. वो एक bool function होगा, ध्यान रखना. ओके, adjacency list हमने इसमें से पास कर दिया है एंड नंबर ऑफ नोड्स. अब क्योंकि इसे हम DFS के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो आपने DFS का जो कोड देखा होगा उसमें हम विजिटेड एरे लेते थे, पर यहाँ पे विजिटेड एरे की जगह हम कलर एरे लेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न आई हैव रिटन कलर एरे विच इज़ येस ऑफ द साइज n, क्योंकि ये हमने यहाँ से पास करवाया है. ठीक है, एंड कलर एरे इज़ बेसिकली गोइंग टू मार्क द कलर ऑफ ऑल नोड्स. ठीक है, एंड इनिशियली उसको हम -1 रखेंगे. -1 का तरीका एक तो ये है कि आप नॉर्मल फॉर लूप लगा के उसमें असाइन कर दें -1, या फिर वी हैव अ memset फंक्शन जो कि STL का एक फंक्शन है एंड उसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं. पहला तो पैरामीटर हो जाएगा वो एरे, देन जो वैल्यू आपको पास करनी है एंड देन द साइज़. ठीक है, सो दूसरी बात ये है कि ये बाइट बाय बाइट असाइन करता है. ठीक है, वैल्यूज़ को. एनीवेज, तो इस लाइन से आपका जो कलर एरे है उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ -1 सेट हो जाएंगी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे एंड ट्रैवर्स करते करते हम चेक करेंगे अगर कोई जो नोड है वो विजिट नहीं हुआ है या फिर अगर वो कलर्ड नहीं है. ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, हम बाइपर्टाइट DFS फंक्शन को कॉल करेंगे. ठीक है, और उसमें वो नोड पास करेंगे, साथ में करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट पास करेंगे और साथ में हमारा कलर एरे पास करेंगे. ठीक है, एंड इन केस अगर ये चीज़ हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. ठीक है, वरना अगर सब कुछ सही चलता है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू. ठीक है, अब लेट्स जंप टू द बाइपर्टाइट DFS फंक्शन. बाइपर्टाइट DFS फंक्शन में हमने नोड पास करा है, एडजेसेंसी लिस्ट और कलर एरे. ठीक है, सो येस वी हैव द नोड, वी हैव द वेक्टर. ठीक है, एंड द कलर एरे.
अब यहाँ पे आप पहले तो आके ये चेक करोगे कि अगर कोई नोड है, आपने मान लो फर्स्ट टाइम कॉल करा है एंड अगर वो कलर नहीं है, सो इफ़ कलर ऑफ दैट नोड इज़ -1 तो उसको क्या कर दोगे आप 1 कर दोगे। अब यहाँ पे 1 की जगह 0 भी ले सकते हो, दैट इज़ योर कॉल कम्प्लीटली। ओके, मैंने यहाँ 1 लिया है। सो इफ़ दैट नोड इज़ नॉट कलर्ड, उसको पहले तो कर दो 1, ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट देखते हैं। इसके लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑटो IT, तो आपको बेसिकली इटरेट करना है कम्प्लीटली उसकी एडजेसेंसी लिस्ट में। ये रेंज्ड फॉर है, सो ऑटो मैंने क्यों लिखा है, जिससे ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर ले, ठीक है, जो भी वो टाइप लेना चाहता है इटरेटर का। एंड कमिंग फॉरवर्ड, हम आगे आके फिर चेक करेंगे कि अगर एडजेसेंसी नोड अगर कलर नहीं है, ठीक है, तब उस केस में आप क्या करोगे, उसको आप अपोजिट कलर से कलर करोगे। दिस इज़ द रीज़न आई हैव रिटन 1 माइनस कलर ऑफ दैट नोड, ठीक है। IT जो है नोड का एडजेसेंट नोड हो, एडजेसेंट हाँ नोड होगा, ठीक है। तो इसका कलर नोड से डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है 1 माइनस कलर ऑफ कलर नोड। इसका मतलब निगेशन कर देना, ठीक है। उसके बाद आप कॉल करोगे कि इफ़ ये आप करते रहोगे प्रोसेस पूरा रिकर्सिवली। एंड इफ़ बाइपर्टाइट DFS में वापस से इस बार आप इटरेटर लोगे, क्योंकि हमें उसके आगे की एडजेसेंसी लिस्ट भी देखनी है, तो ये रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा। एंड अगर ये एक बार भी फॉल्स रिटर्न करता है तो हम एक काम करते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे ऐसा हो सकता है कि कोई भी नोड हम कलर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब अगर ऑड लेंथ साइकिल है, सो ये वाला इशू आ सकता है, तब आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। या फिर एक केस ये भी आ सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कलर आप जो IT कर रहे हो वो नोड वाले कलर के ही बराबर है, उस केस में उस चेक का भी हमें ध्यान रखना होगा, और उस केस में भी हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बाकी अगर बाकी सब कुछ सही है, इसका मतलब हमारा ग्राफ आसानी से कलर हो पा रहा है विद अपोजिट कलर्स, सो देन इट इज़ अ बाइपर्टाइट ग्राफ, एंड दैट इन दैट केस वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू। सो दिस इज़ how we are going to code for the bipartite graph. अब इसे फटाक से हम रन करके देख लेते हैं। So let's just copy this. मुझे वार्निंग आ रही है क्योंकि मैंने रेज्ड फॉर यूज़ करा हुआ है, तो वार्निंग है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आंसर है येस, 8 नोड्स थे, 7 एजेस थे, एंड उसके बाद मैंने, तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ है। एंड अगर मुझे एक नॉट बाइपर्टाइट ग्राफ देखना है, सो तो इट इज़ नॉट ए बाइपर्टाइट ग्राफ। इसमें ध्यान रखने वाली बात बस यही थी कि आपने लॉजिक क्या लगाया। लॉजिक हमने ये लिया है कि हमने कलर एरे लिया है, उसको इनिशियली -1 कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने यही किया था। और उसके बाद हमने हर नोड के लिए बाइपर्टाइट DFS जो हमारा हेल्पर फंक्शन है, उसको हमने बार बार कॉल करके हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करवाई हैं, ठीक है। क्योंकि हमें तो बेसिकली कलरिंग करनी है, और जो भी हो जाए कोई भी एडजेसेंट नोड सेम कलर का ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कोड फॉर द बाइपर्टाइट ग्राफ।